हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप क्या होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब पार्टनरशिप फर्म्स को अपने जो भी वर्किंग होती है उसके लिए अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। तो जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है ना, जिसके अंदर ये पूरी पार्टनरशिप वर्क करती है, उस एक्ट में स्पेसिफिकली कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया है आपके अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म्स के जो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं वो बेसिक रूल पे प्रिपेयर होते हैं। बेसिक रूल मतलब अकाउंटिंग के जो 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, हम उन्हीं रूल्स के बेसिस पे पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट को भी प्रिपेयर करते हैं। इसका मतलब आप ये समझिए कि जो ट्रीटमेंट आप प्रोप्राइटरशिप फर्म्स या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए करते हैं, जिस तरह से आप उनके अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, सिमिलरली आपका पार्टनरशिप का भी अकाउंट तैयार होगा, राइट। तो अगर पार्टनरशिप फर्म आपने तैयार की हुई है, पार्टनरशिप फर्म है आपकी, और अब आपको उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने हैं, तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग कन्वेंशन जो सब पे एप्लीकेबल होते हैं, मींस जो अकाउंटिंग रूल्स हैं, गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स, उन्हीं के बेसिस पे आपको ये पूरा पार्टनरशिप अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। और जस्ट लाइक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए जो आप तैयार करते हैं बैलेंस शीट P&L, सेम उसी तरह से होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इसमें होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रोप्राइटरशिप फर्म्स में आप नहीं प्रिपेयर करते हो, लेकिन आपको पार्टनरशिप फर्म में उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है, राइट। अब वो कौन कौन सी चीज हो गई? तो पहली चीज हो गई मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मींस कि ये जो अभी हम जिन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली आपको पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। ये हम सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में नहीं देखते हैं, राइट। तो ये सिर्फ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट के केस में रहता है कि हमको ये चीज भी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स के केस में रहता है कि हमें ये चीज भी मेंटेन करनी होती है। तो पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। दूसरा, जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तीसरा, अगर पास्ट में प्रॉफिट का कोई रॉन्ग अप्रोप्रिएशन हुआ है तो उस अप्रोप्रिएशन को एडजस्टमेंट करना होता है, उसको एडजस्ट करना होता है। तो पास्ट में प्रॉफिट्स का अगर रॉन्ग अप्रोप्रिएशन हुआ, बंटवारा हुआ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो उसको एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट फोर्थ हो जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना। और लास्ट होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप को खत्म करना। रिकॉन्स्टिट्यूट कब करते हैं? जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है या कोई एक पार्टनर छोड़ के जाता है तो आपको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। और डिसोल्यूशन जब आप फाइनली डिसाइड करते हो कि आप आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद करनी है, ठीक है, पार्टनरशिप को खत्म करना है, तो हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करते हैं। तो ये स्पेसिफिक अकाउंट्स हैं जो आपका पार्टनरशिप के केस में प्रिपेयर होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में नहीं होता है, राइट। तो अगर हम अकाउंट्स की बात करें पार्टनरशिप फर्म के, तो कैसे हो जाएगा? पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जो हम प्रिपेयर करते हैं, जो नॉर्मली आप देखते हैं हर एक फर्म हो, हर एक बिजनेस हो, भाई कोई भी हो, P&L और बैलेंस शीट तैयार हो गए, क्योंकि वही आपको अल्टीमेट पिक्चर्स देते हैं आपके वर्क की, राइट। इसके अलावा क्या होता है, हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड लास्ट हमारा क्या, कैपिटल अकाउंट्स हम पार्टनर्स का तैयार करते हैं। वो फिक्स कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से किसी में से भी हो सकता है, राइट। तो जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स को तैयार किया जाता है, वो किस दोनों में से किसी भी मेथड से किया जाता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं पार्टनरशिप फर्म में बनती हैं, और यही हम इन्हीं को कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट्स है। सो आई होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।